कांग्रेस के कदावर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव आज हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब से बात तो सिंबल भी देंगे, अगर हम चेयरमैन का सिंबल देंगे तो फिर पार्षदों को भी सिंबल देंगे। पिछली बार की तरह नहीं कि नीचे सिंबल ना दें। और धारोड़ा के अंदर भी हम सिंबल दे देंगे। राव इंद्रजीत और लक्ष्मण सिंह। राव इंद्रजीत तो 11 साल से हैं, 11.5 साल हो गए, बल्कि ये इसको 1.5 साल RSS का व्यक्ति है। और वो जबरदस्ती जो हमारे वहाँ एम्प्लॉयज लगे हुए हैं उनको शाखाओं में आने के लिए बाधित करता है। एक प्रवीण शालू जो आपके शहरी अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी का एक रेखा दहिया का नाम है, एक अपने जो पूर्व चेयरपर्सन शकुंतला भांडोरिया। किसको ज्यादा मानते, किसकी दावेदारी ज्यादा मानते? कांग्रेस के कदावर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव आज हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब से बातचीत करेंगे। बहुत से विषय हैं रेवाड़ी के जिन पर लगातार हैमरिंग जो कोई नेता करता है तो उनका नाम है कैप्टन अजय सिंह यादव। यादव साहब, निकाय चुनाव आ गए हैं, क्या पूरी तैयारियां हैं कांग्रेस की? थोड़ा निकाय चुनाव हम लोग जो हैं पार्टी डिसाइड करेगी कि हमने सिंबल पे लड़ना है लड़ना, और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि अगर सिंबल पे लड़ना है तो सिंबल भी देंगे। अगर हम चेयरमैन का सिंबल देंगे तो फिर हम पार्षदों को भी सिंबल देंगे। पिछली बार की तरह नहीं कि नीचे सिंबल ना दें। और धारोड़ा के अंदर भी हम सिंबल दे देंगे। अगर हमें ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। कैप्टन साहब, निकाय की अगर बात की जाए तो बड़े मुद्दे हैं इस बार कांग्रेस के पास, निसंदेह। कैसा मानते हैं बीता जो 5 साल गुजरा है? ना सफाई है, ना निकासी है पानी की। ना स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक हैं, और शिक्षा का केंद्र जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज आज तक नहीं बना, सिविल हॉस्पिटल जो है अब तक नया नहीं बना, और स्ट्रीट लाइट्स की बुरी हालत है, जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है कमेटी के अंदर। और जो कुत्तों की नसबंदी हुई थी उसका आज तक जो है खुलासा नहीं हो पाया, वो पैसा कहाँ लगाया और क्यों लगाया। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है लोगों में इस बात के लिए जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल जो है उनके पति ही चलाया करते थे। और मेरे ख्याल से ये कानून होना चाहिए कि भी जो चेयरमैन हो वो खुद बैठना चाहिए। उनके साथ बैठते थे ऑफिशियल मीटिंग्स में भी। तो ये बड़ा अजीब किस्म का मामला था। तो चेयरमैन तो पति चेयरमैन ने ही कमेटी चलाई है। कैप्टन साहब, निश्चित तौर पे बीते 5 साल हमने देखा बेझिझक हर मुद्दे को आपने उठाया है। किसको पूरा जिम्मेदार मानते हैं शहर की जो दशा है, दुर्दशा है? राव इंद्रजीत और लक्ष्मण सिंह। राव इंद्रजीत तो 11 साल से हैं, 11.5 साल हो गए, बल्कि ये इसको 1.5 साल हो गया। तो ज़्यादा दोस्त तो मैं MLA पर नहीं दूंगा क्योंकि इनको तो अभी 1.25 साल से ही हैं। लेकिन ज़्यादा तो राव इंद्रजीत के ऊपर है। ना तो सिविल हॉस्पिटल का फैसला करा सके हैं, जो ना नहर पर आधारित पेयजल योजना है उसके लिए ज़मीन जो है रामगढ़ भगवानपुर गांव ने दी थी, उस पे आज तक जो है कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। और उल्टा जो है वहाँ जो सिविल हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। बाकी यूनिवर्सिटी में जो है
आरएसएस की शाखाएं जो हैं वो लगाई जा रही हैं। जी। जो यहाँ का जो रजिस्ट्रार है आईजीयू का, वो आरएसएस का व्यक्ति है और वो ज़बरदस्ती जो हमारे वहाँ एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनको शाखाओं में आने के लिए बाधित करता है। ये मेरे को हमारे एनएसयूआई के हमारे लोग मिले थे और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक है कि जो जिन लोगों ने महात्मा गांधी का कत्ल किया हो, जिनकी आइडियोलॉजी जो है जो देश हित में कभी नहीं रही हो, आज वो अपना सिर उठा रही हैं। हाँ कैप्टन साहब, बातचीत की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को क्या ये जो एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर पनपती है, 5 साल अगर कोई पार्टी राज करती तो क्या उसका लाभ मिलने जा रहा है? नहीं, इनको जो कोई जवाबदेही है, इनकी जवाबदेही तो कोई होनी चाहिए ना। आप मुझे बताइए ना, जाम की स्थिति कितनी बुरी हालत है, लाइटें काम नहीं कर रही, आपकी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो काम नहीं कर रही, आपकी जो चौराहों पे जो लाइट्स होती हैं वो लाइट्स काम नहीं कर रही हैं कि आने जाओ ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला सकें। और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सड़क आज बनती है कल खड़ी आती है। तो कांग्रेस को लाभ मिलने जा रहा है इस बार चुनाव? हाँ, कांग्रेस को अवश्य लाभ मिलेगा। जो नाम है, 2 या 3 नाम आ रहे हैं कैप्टन साहब। एक प्रवीण शालू जो आपके शहरी अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी का, एक रेखा दहिया का नाम है, एक अपने जो पूर्व चेयरपर्सन शकुंतला भांडोरिया। किसको ज़्यादा मानते, किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत? ये पार्टी डिसाइड करेगी, मेरे हाथ में नहीं है। पार्टी जो है फैसला करेगी। रिकमेंडेशन तो कैप्टन साहब की चलनी है निश्चित तौर पर इसमें। नहीं, रिकमेंडेशन तो उसके बाद डिस्कशन होगा ना सारा। जी जी। पार्टी सीट सिंबल दिया जाएगा। क्या कोई और नया चेहरा इन 3 के अलावा भी आ सकते हैं? देखो, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं, और भी लोग आ सकते हैं। एनीथिंग विल बी हैपन। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।